हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है सागर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन में। और मैं आपको आज बताऊंगा एक इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, वो इम्पोर्टेंट डेज क्या है। तो आज है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, जिसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल फरवरी 21 को हमारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका जो मेन मकसद है क्या है, टू प्रमोट इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड मल्टीलैंग्वेजिज्म इन द कंट्री। तो जो कल्चरल यानी जो हमारा कल्चर है, कल्चर यानी हमारा जो विश्वास है, विचारधारा है, संस्कृति, हमारा समाज का जो विचारधारा, जो प्रथा है, वही चीज़ को बढ़ावा देना, प्रमोट करना यानी बढ़ावा देना। और जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मीन्स एक से ज़्यादा भाषा ज्ञान होना। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मीन्स भाषा ज्ञान होना, विभिन्नता, भाषाओं में विभिन्नता, जो अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे कोई उड़ीसा में अलग बोल रहा है, कोई छत्तीसगढ़ में अलग बोल रहा है, कोई दिल्ली में अलग बोल रहा है, तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कह सकते हैं। केरला में कोई अलग बोल रहा है, इसको लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बोलेंगे। और जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, मल्टीलिंगुअलिज्म मीन्स एक से ज़्यादा हमारा लैंग्वेज का ज्ञान होना, भाषा अलग होना। जैसे कोई एक व्यक्ति ही बहुत सारे लैंग्वेज जानते हैं, उसे हम लोग बोल सकते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म। तो हमारा जो देश है, देश में किसका बढ़ावा देना, जो हमारा कल्चर है उसको, यानी हमारा प्रथा को बढ़ावा देना, भाषाएं विभिन्नता को बढ़ावा देना, और बहुत सारे जो भाषा बहुवाद आप बोल सकते हो मल्टीलिंगुअलिज्म, उसको बढ़ावा देना, उसको प्रचार करना इस दिन का लक्ष्य है। यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का यही लक्ष्य है कि कैसे हमारा प्रथा, हमारा भाषागत विभिन्नता और एक से ज़्यादा भाषा ज्ञान को बढ़ावा देना, अपने देश में बढ़ावा देना। तो इस साल के जो थीम है 2021 का थीम यानी ध्येय वाक्य, यानी उस दिन का महत्व, क्या महत्व है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन ए नेसेसिटी टू ट्रांसफर एजुकेशन। तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन मीन्स अभी जैसे मैं बताया था, हम बोल सकते हैं बहुभाषी शिक्षा। बहुभाषी शिक्षा मीन्स एक से ज़्यादा लैंग्वेज में शिक्षा देना, पढ़ाई करना। तो वही मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को हमको किससे क्या करना है, ट्रांसफ़र एजुकेशन। कैसे हम शिक्षा में परिवर्तन ला सकते हैं, ट्रांसफ़र करना, परिवर्तन लाना, कैसे इसका यूज़ करके, उसका व्यवहार करके हम लोग अपने शिक्षा में परिवर्तन लाएंगे, उसके ऊपर इस दिन का ये थीम है कि कैसे हम एजुकेशन में, शिक्षा में इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी मल्टीलिंगुअलिज्म का यूज़ कर सकते हैं। और इसको क्या एम्फासाइज करना, एम्फासाइजिंग मीन्स जोर देना। किस में जोर देना, जो हमारे इंडिजिनस पीपल है, इंडिजिनस पीपल मीन्स स्वदेशी लोग, जो देसी लोग हैं, जो जहाँ से उनका शुरुआत हुआ है, यानी बोल सकते हैं हम प्राइमरी से जहाँ से शुरुआत हुए हैं। इंडिजिनस पीपल में क्या करना है, शिक्षा और भाषा के ज्ञान देना, उस पर जोर देना, इसका थीम है, यानी ध्येय वाक्य है, यानी इम्पोर्टेंस थीम है, मैसेज है बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, इसको फर्स्ट टाइम क्या किया गया था, अप्रूव किया गया था, उसको रिसीव किया गया था किससे, जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कब, 1999 में उसको अप्रूव किया गया था, यानी उसको रिसीव किया गया था, अलाउ किया गया था। और जो इसका मतलब क्या है, यूनेस्को का मतलब है जो हमारा एजुकेशन यानी जो शैक्षिक है, शिक्षा से संबंधित एजुकेशनल, शैक्षिक, साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक, एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी सांस्कृतिक संगठन है। तो हम इसे कह सकते हैं जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एंड, और हम बोल सकते हैं सांस्कृतिक जो संगठन है इसका, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं यूनेस्को, वो इसको अलाउ किया था
कि नहीं, ये आइडिया दिया था कि नहीं, सच में ऐसा कोई डे भी होना चाहिए जिसमें हम क्या करेंगे, हमारा मदर लैंग्वेज, मातृभाषा को हम बढ़ावा दे सके, उस पर जोर दे सके। ओके, तो चलिए थोड़ा उसका हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, क्या है उसका हिस्ट्री। तो जैसे ये जो हमारा यूनेस्को मतलब मदर लैंग्वेज डे है, तो ये पहले उसके वेबसाइट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को वेबसाइट, तो उसके हिसाब से क्या बोला गया है कि ये जो इनिशिएटिव है, मीन्स ये जो डे सेलिब्रेशन का इनिशिएटिव है, किसको रिकग्नाइज करता है ये यूनेस्को जो बांग्लादेश है, पहले इसको ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था और उसको रिकॉग्नाइज यानी उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए यूनेस्को ये बांग्लादेश का जो इनिशिएटिव है उसको याद रखने के लिए ये 2000 से यानी 2000 जो ईयर था उस दिन से ही इसको पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इसको मनाया जा रहा है। और जैसे हम के जानते हैं बांग्लादेश का क्या हो सकता है, जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज है उनका बंगाली या फिर आप बोल सकते हो बांग्ला, तो जो कि संस्कृत से ही लिया गया है। तो वही बांग्ला यानी जो बंगाली भाषा है लैंग्वेज का, उसको याद रखने के लिए बांग्लादेश ये स्टार्ट किया था। और वही चीज़ को याद रखने के लिए पूरे जैसे इम्पोर्टेंस होगा मीन्स मदर लैंग्वेज का, तो यूनेस्को भी इसको सेलिब्रेट किया कब से, 2000 से। और इसमें यूनेस्को और क्या बता रहा है, अब एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द डिसअपीयरेंस ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन उसमें थोड़ा कंसर्न एक्सप्रेस कर रहा है, मीन्स उसमें दुखी अपना सैडनेस क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, कंसर्न एक्सप्रेस कर रहा है कि कोई भी ओरिड हो रहा है, चिंता प्रकाश कर रहा है कि क्यों, क्योंकि वो आजकल वही लैंग्वेज क्या हो रहा है हमारा वर्ल्ड में, पृथ्वी में वो डिसअपीयर हो जा रहा है, मीन्स अभी नहीं दिख रहा है। जितना जितना लैंग्वेज था वो धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, डिसअपीयर हो जा रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। और जैसे उनका कहने का मतलब है, यूनेस्को एक रिपोर्ट में बताया कि 40% ऑफ द पॉपुलेशन डज नॉट हैव एक्सेस टू एन एजुकेशन इन ए लैंग्वेज दे स्पीक और अंडरस्टैंड, मतलब 40% लोग ऐसे हैं जो कि जिस लैंग्वेज में वो बोलते हैं या फिर समझते हैं उस लैंग्वेज में उनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, यानी शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई ओडिया में परफेक्ट है, तो ओडिया में बोलने में भी और समझने भी, लेकिन ओडिया में उनको क्या नहीं किया जा रहा है, उनको शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, वो लोग एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं। एक्सेस करना यानी उसका लाभ उठाना, उसका लाभ ही नहीं उठा पा रहे हैं वो लोग, उसको क्या बोलते हैं, उसको अवसर ही नहीं पा रहे हैं, वो सब चीज़ करने के लिए अवसर ही नहीं पा रहे हैं। कितने परसेंट लोग, 40% लोग। इसलिए वो अपना एक्सप्रेस कर रहा है, कौन, यूनेस्को, और इसलिए वो ये डे को मनाने के लिए अपना व्यू देता है। जैसे और आगे थोड़ा देखते हैं क्या है उसका हिस्ट्री, और इसलिए वो क्या कह रहा है, कमिटमेंट करने के लिए बोला है। कमिटमेंट करना है यानी हम क्या बोला, प्रतिबद्धता होना यानी दृढ़ निश्चय होना। क्या किस लिए दृढ़ निश्चय होंगे, नहीं, जो इम्पोर्टेंस ऑफ मदर लैंग्वेज है, हमारे मातृभाषा का कितना इम्पोर्टेंस है, उसको स्कूल लेवल पर, अर्ली स्कूलिंग यानी स्कूल लेवल, जैसे अर्ली स्कूलिंग यानी हम लोग जो प्री प्राइमरी है, LKG UKG या फिर प्री प्राइमरी से जो प्राइमरी सेक्शन है, उस टाइम में कैसे इस मदर लैंग्वेज को भी बढ़ावा देंगे, उसके लिए ये यूनेस्को इस दिन को ऑब्जर्व करता है, डिसाइड करता है कि नहीं, इसको पाला जाएगा। और यहाँ पे और पब्लिक लाइफ में भी कैसे हम लोग पब्लिक लाइफ में भी, हमारे जो आम जिंदगी है उसमें भी ये मदर लैंग्वेज को मैक्सिमम यूज़ करें, उसके बारे में ये बताया गया है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या है, जैसे हमारा इंडिया के बारे में अगर हम लोग मानेंगे, जैसे देखेंगे तो इंडिया में ऐसे बहुत सारा लैंग्वेज है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ ये मैप में जो कलरिंग है, यहाँ पे जो जो सब दिया गया है, जैसे यहाँ पे हिंदी है, यहाँ इन्हें येलो कलर, ये सब एरिया जो हमारे ये नॉर्थ इंडिया ज़्यादातर सब हिंदी लैंग्वेज, यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज बोला गया है। लाइक दैट अलग अलग कंट्री में, गुजरात में जैसे आप बोल सकते हो गुजराती यहाँ पे है, महाराष्ट्र में ये रहा मराठी,
तो अलग अलग लैंग्वेज है। तो इंडिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि मदर टंग इन इंडिया, इंडिया के बारे में क्या हमारा जो व्यू है यानी रिपोर्ट है देखते हैं। तो जो इंडिया में जो मदर टंग है, हमारा मातृभाषा है, तो 19,500 लैंग्वेज और डायलेक्ट मीन्स हमारा जो बोली बोलते हैं, जैसे कोई भी हिंदी हो, हिंदी का भी अलग अलग बोली होता है। जैसे वही सेम हिंदी दिल्ली में अलग बोला जाएगा और आप जाओगे दूसरी जगह तो बिहार मान लो, यूपी मान लो या फिर राजस्थान मान लो, थोड़ा अलग होगा। डायलेक्ट बोली बोल सकते हैं, उपभाषा बोलते हैं, भाषा का उपभाषा, भाषा से अंदर और छोटा होता है उसको उपभाषा बोलते हैं, डायलेक्ट बोली बोलते हैं जिसे। तो 19,000 से भी ज़्यादा है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये है सेंसस के अकॉर्डिंग, जो हमारा जो लिंग्विस्टिक सेंसन है, मातृभाषा जो सेंसस है, सेंसस में जनगणना बोल सकते हैं, उसके हिसाब से भाषाई जनगणना, तो उसके हिसाब से ये बोला गया है कि मोर देन 19,500 लैंग्वेज है स्पोकन इन इंडिया। इंडिया में इतने सारा लैंग्वेज बोला जाता है और ये 121 लैंग्वेज कोड 10,000 और मोर देन पीपल ऑफ इंडिया फर्दर से 121 भाषा को 10,000 से ज़्यादा भारतीय लोग बोलते हैं। 121 लैंग्वेज को 10,000 से ज़्यादा भारतीय लोग बोलते हैं और इस 121 लैंग्वेज 121 लैंग्वेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि हमारा 8th शेड्यूल में है। शेड्यूल क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो संविधान है, हमारा संविधान में क्या किया गया है, एक शेड्यूल बनाया गया है। शेड्यूल बोल सकते हैं आप, एक रूल्स बोल सकते हैं, टेबल्स बोल सकते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, कुछ शेड्यूल्स मतलब टेबल बना सकते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं। 8 शेड्यूल्स में क्या किया गया है, 22 लैंग्वेज 22 लैंग्वेज 8 शेड्यूल में ऐड किया गया है और जो 120 में से 22 लैंग्वेज यहाँ से हट गया, यानी 8 शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेज वहाँ पे लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में। और वही जो नहीं है, नॉट इंक्लूड है, ये इंक्लूड 22 लैंग्वेज है, 120 में से 22 लैंग्वेज 8 शेड्यूल में इंक्लूड है, लेकिन जो 99 लैंग्वेज नॉट इंक्लूड है वो 8 शेड्यूल में नहीं है। तो ये 121 लैंग्वेज के बारे में है। तो ये एक छोटा सा रिपोर्ट है जिससे बताया था कि सच में क्या इंडिया में इतने सारे लैंग्वेज है। तो यस है, क्योंकि जो लिंग्विस्टिक सेंसस है, लिंग्विस्टिक सेंसस यानी जो भाषागत आप बोल सकते हैं रिपोर्ट, भाषाई जनगणना बोल सकते हैं, जो कि 2018 में उसको रिलीज़ किया गया था। उसमें बोला गया था कि 19,500 यानी 90,500 से भी ज़्यादा भाषा है और बोली भी है, हमारा मदर टंग इंडिया में सब बोला जाता है। और ये 121 कैटेगरी में है, जिसको स्क्रूटिनी करके, लैंग्विस्टिक स्क्रूटिनी मीन्स उसका जांच पड़ताल करके उसको दिया गया, ऐसे नहीं, स्क्रूटिनी करके, स्क्रूटिनी मीन्स उसका जांच करके, एंड रैशनलाइजिंग प्रॉपर उसका तार्किक आधार तर्क करके उसको दिया गया है कि सच में इतना लैंग्वेज है, प्रॉपर रूल्स के तहत फॉलो के साथ इतना गया है, वहाँ पे बोला गया है। और देखते हैं क्या लिखा गया है। तो जो 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेज है हमारा इंडिया में, वो थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे 8 शेड्यूल में कौन से हमारे संविधान के 8 शेड्यूल में, जिसमें लिखा गया है आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, ये सब लैंग्वेज कहाँ पे मेंशन किया गया है, हमारा जो 8 शेड्यूल में मेंशन है। और 8 शेड्यूल में अभी हम लोग देखे थे कितने लैंग्वेज है, हाँ 8 शेड्यूल में 22, 8 शेड्यूल में कितने लैंग्वेज है अभी बताया था मैंने, 22 लैंग्वेज ही है। तो 22 लैंग्वेज जो है ये सब लैंग्वेज उसके बारे में है। और इसके अलावा जो थोड़ा सा यहाँ पे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, 40 लैंग्वेज तो पहले से ही था, इंक्लूड बनाया था, लेकिन कुछ लैंग्वेज को बाद में उनको रिकॉग्नाइज किया और थोड़ा चेक किया गया। उसमें है सिंधी लैंग्वेज को 1967 में उनको ऐड किया गया, उसको ऐड किया गया। और
उसके बाद जो कोंकणी है, मणिपुरी है, नेपाली है, उसको 1992 में ऐड किया गया। और फिर जो 3 लैंग्वेज है, बोडो, डोगरी एंड मैथिली एंड संथली मतलब 4 लैंग्वेज, उसको यहाँ पे 2004 में ऐड किया गया। यानी 14 के साथ यहाँ पे 3 लैंग्वेज, यानी 14 + 3 17 18, 14 + 3 17, 17 और 18 19 20 21। और एक है हमारा, जस्ट वेट, सॉरी, हाँ, और एक है ये जो हमारा सिंधी, यानी 21 और +1 22, यानी 22 लैंग्वेज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान में, उसको ऐड किया गया है। तो बस आपको बस छोटा सा मतलब शेयरिंग करने के लिए मैं ये नॉलेज मतलब वीडियोस बनाया था। तो बस आप मुझे अभी आपका नॉलेज टेस्ट करिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इज़ देयर एनी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, क्या भारत का कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यस या फिर नो। अगर है तो उसका नाम, अगर नहीं है तो उसका रीज़न मुझे बताइए। और ये सब इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट में ज़रूर बताइएगा।